नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण शर्मा आपके साथ एग्जाम कोच के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर जुड़ रहा हूँ 10 मिनट की क्लास के साथ। आपको पता है इस क्लास में कोई एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताया जाता है जिससे आपके एग्जाम में आपको मदद मिल सके। तो पिछली क्लास में हमने आपको अध्यादेश के बारे में बताया था। आज की जो क्लास है इसमें हम आपको बताएंगे राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में। राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में यहाँ पर राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में जानने के लिए आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि यहाँ दो चीजें हैं बेटा। एक तो है आर्टिकल 54 और एक है आर्टिकल 55। इसमें राष्ट्रपति का निर्वाचन है और इसमें है निर्वाचन की रीति। निर्वाचन की रीति यानी प्रक्रिया। तो इसे समझते हैं जल्दी से, इसको समझते हैं जल्दी से। आर्टिकल 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन, ध्यान से समझिए इसे। भारत कैसा है? लोकतंत्र है। एक शब्द आपको पढ़ा है, भारत लोकतंत्र है। और दूसरा, भारत कैसा है? गणतंत्र है। गणतंत्र है। लोकतंत्र का मतलब क्या है? जनता का शासन, मतलब सारी शक्ति किसमें निहित है? जनता में। और गणतंत्र का मतलब क्या है? राज्य का जो प्रमुख है वो क्या होगा? निर्वाचित होगा। वो क्या होगा? निर्वाचित होगा। और निर्वाचन की शक्ति किसमें निहित है? जनता में निहित है। तो कहीं ना कहीं जनता राष्ट्रपति का निर्वाचन करेगी। आपको बात क्लियर है? अब देखिए यहां पे जनता राष्ट्रपति का निर्वाचन करती कैसे है। आर्टिकल 55 की ओर देखिए। आर्टिकल 55 में लिखा हुआ है राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष होगा। अभी केवल इतना ही समझिए, अप्रत्यक्ष होगा। तो अप्रत्यक्ष कैसे होगा? देखिए जनता क्या करती है बेटा। जनता सबसे पहले चुनती है अपना प्रतिनिधि। क्या चुनती है? प्रतिनिधि। कैसे? या तो ये प्रत्यक्ष चुनती है और ये अप्रत्यक्ष भी चुनती है। इन प्रतिनिधियों को आप क्या कहते हो? एमपी कहते हो, यानी सांसद कहते हो। और दूसरा क्या कहते हो? विधायक कहते हो। और ये सब मिलके, यही प्रतिनिधि क्या करते हैं? मिलके राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। बात समझ में आई? इसी प्रक्रिया को कहा जाता है राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष निर्वाचन। बात समझ में आई कि जनता पहले प्रतिनिधि चुनेगी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष माध्यम से। वो प्रतिनिधि कौन होते हैं? संघ में संसद के स्तर पे सांसद कहते हैं और विधानसभा में उसे विधायक कहते हैं। और ये मिलकर क्या करते हैं? राष्ट्रपति का निर्वाचन करें। इतनी बात समझ में आई? तो आर्टिकल 54 क्या कहता है? देखिए आर्टिकल 54 क्या कहता है, देखिए ध्यान से, कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल करेगा। निर्वाचक मंडल करेगा। तो बेटा इस निर्वाचक मंडल में शामिल कौन कौन होगा? अब यहां पे देखिए, बिल्कुल समझने, दिमाग याद करने की जरूरत नहीं, समझिए। जनता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधि चुनेगी और वही प्रतिनिधि राष्ट्रपति का निर्वाचन करेंगे। तो जनता प्रत्यक्ष रूप से किनको चुनती है? जनता प्रत्यक्ष रूप से दो लोगों को चुनती है। एक तो लोकसभा के सदस्य, एक तो लोकसभा के सदस्य, ठीक।
दूसरा प्रत्यक्ष रूप से किसे चुनती है? राज्य की विधानसभा के सदस्य और दो केंद्र शासित राज्य हैं यूटी, दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा। और अप्रत्यक्ष रूप से किसे चुनते हैं बेटा? राज्यसभा सदस्य को। समझ में आ रहा है? तो चुनती है ना, प्रतिनिधियों को निर्वाचित करेगी ना, तो यहां पर क्या होगा? यहां पर होगा निर्वाचित। निर्वाचित यानी जनता लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दो केंद्र शासित विधानसभाएं दिल्ली और पुदुचेरी, जिन्हें 17वें संविधान संशोधन द्वारा यह अधिकार मिला था। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में क्या होंगे? सम्मिलित होंगे। इतनी बात समझ में आई? बस इस कॉन्सेप्ट को याद रखिए, इस कॉन्सेप्ट को याद रखिए और उस कॉन्सेप्ट को याद रखने के बाद आपको यहां रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बात समझ में आया? बिल्कुल क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में ये सभी के निर्वाचित सदस्य सम्मिलित होते हैं। आगे देखिए, अगला है आर्टिकल 55, रीति, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति यानी तरीका। ये कहां से लिया गया? ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया। तो यहां पे तीन शब्द हैं। एक तो अप्रत्यक्ष, जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। एक शब्द है अनुपातिक प्रतिनिधित्व और एक शब्द है एकल संक्रमणीय पद्धति। अब यहां शब्दों का मतलब समझ लीजिए। देखिए, फिर वही बात, जनता यानी जनसंख्या। जनसंख्या के आधार पर क्या होता है? सीटें निर्धारित होती हैं या निर्वाचन क्षेत्र बनाए जाते हैं और उनके अनुसार सदस्य कि किस राज्य से, किस क्षेत्र से कितने सदस्य आएंगे। इतनी बात समझ में आ रही है? तो देखिए, जनसंख्या बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है राष्ट्रपति के निर्वाचन में और प्रत्येक राज्य की या केंद्र शासित राज्य की जनसंख्या बराबर हो ऐसा संभव नहीं है। तो जिस राज्य की जनसंख्या ज्यादा होगी वो राष्ट्रपति के चुनाव में ज्यादा अपना पावर रखेगी उसे निर्वाचित करने में। तो इस समस्या का निपटने के लिए क्या रखा गया? अनुपातिक प्रतिनिधित्व। इसमें कहा गया है कि जो मत मूल्य होगा उसका मापन ऐसे करो, ऐसी रीति से करो कि सभी राज्य और केंद्र शासित राज्य का जो मत मूल्य हो उसमें क्या होनी चाहिए? समरूपता होनी चाहिए, मतलब समानता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? समरूपता होनी चाहिए। इसी को कहा जाता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व। अगला देखिए क्या है? एकल संक्रमणी। इसमें क्या होता है? जैसे आप जब वोटिंग करते हैं, आप चुनाव में जब वोट देते हैं तो उम्मीदवारों का एक लिस्ट होता है और आपको एक ही
उम्मीदवार चुनने का अधिकार है। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में जितने उम्मीदवार होते हैं उन उम्मीदवारों को एक वरीयता क्रम दिया जाता है। मतलब आपको सभी उम्मीदवार के आगे उसका वरीयता क्रम लिखना है कि आप इन्हें पहले चाहते हैं राष्ट्रपति के रूप में, इन्हें दूसरे स्थान पे चाहते हैं, इन्हें तीसरे स्थान पे चाहते हैं। मतलब एक वरीयता क्रम देना पड़ता है। प्रत्येक उम्मीदवार को आपको क्या देना पड़ता है? वरीयता क्रम देना पड़ता है। वरीयता क्रम आपको देना पड़ता है प्रत्येक उम्मीदवार को। इसी को कहा जाता है एकल संक्रमणीय। बात समझ में आई? आर्टिकल 54 और 55 दोनों क्लियर हुआ आपका? यहां से आपके बहुत प्रश्न बनते हैं, ध्यान रखिएगा। यह सेगमेंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन सम्मिलित है। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट अगर आपके दिमाग में रहेगा कि जनता को चुनना है, लेकिन जनता अपने प्रतिनिधि को चुनेगी और प्रतिनिधि क्या करेंगे? राष्ट्रपति का निर्वाचन करेंगे। तो आपको ये याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि जनता लोकसभा के सदस्य को प्रत्यक्ष रूप से चुनती है, राज्यसभा को के सदस्य को चुनती है अप्रत्यक्ष रूप से, राज्य विधानसभाओं के सदस्यों को प्रत्यक्ष रूप से चुनती है और केंद्र शासित विधानसभाओं के सदस्यों को चुनती है। इन्हीं सबको तो मिला के क्या बना है? निर्वाचक मंडल बना है, क्योंकि चुनना तो जनता को ही है ना। तो ये टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। यहां से प्रश्न बहुत आते हैं, बहुत ध्यान रखिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।